जम्मू और कश्मीर के हमारे प्रदेश संयोजक आदरणीय तुलसीदास लंगी साहब यह हमारे आज के वेबिनार के प्रेसिडेंट कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे और साथ में हमारे आज के मुख्य वक्ता में अ, हमारे बीच में रहेंगी उपासिका हमारे बीच में रविता बौद्ध जी जो कि राष्ट्रीय संगठन सचिव महिला विंग से हैं। तो आज हमारी वे मुख्य वक्ता रहेंगे और हमारे और भी वक्तागण जो है वो उसमें से हमारे माननीय राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माननीय रतन लाल चरगोत्रा साहब, हमारे प्रदेश संयोजक गुजरात के माननीय गुणवंत सुमरा जी और पंजाब के हमारे प्रदेश संयोजक आदरणीय एडवोकेट प्रतिपाल सिंह जी और उत्तर प्रदेश के हमारे प्रदेश संयोजक आदरणीय माननीय विजय बौद्ध जी और हरियाणा प्रदेश के हमारे प्रदेश संयोजक आदरणीय माननीय आजाद बौद्ध साहब, ये हमारे आज के वक्ता गण में साथियों में से सूचीबद्ध हैं। तो इन सभी का स्वागत अभिनंदन है और मैं चाहूंगा कि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय जम्मू कश्मीर के हमारे प्रदेश संयोजक माननीय तुलसीदास लंगी साहब से निवेदन है कि हमें आज के कार्यक्रम को विधिवत आगे बढ़ाने की अनुग्रह प्रदान करें। आदरणीय तुलसीदास लंगी साहब, आपका स्वागत है। माननीय संचालन जी अनुमति है, प्रोग्राम की कार्रवाई शुरू करें। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपका। जम्मू कश्मीर में ठंड ज्यादा है। हाँ जी ठंड ज्यादा, कोर्ट में भी चल रही है। थैंक यू। कल से कुछ ज्यादा ही हो गई है। जी। चलिए, आपकी अनुमति के बाद हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आदरणीय हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष महोदय से निवेदन है, बीच में कोई भी मार्गदर्शन निर्देश होगा तो मुझे अवगत कराएंगे और जो साथी अगर कार्यक्रम की तैयारी को लेकर के अगर वे अपनी बात रखना चाहेंगे तो उन्हें भी हमें पहले से अवगत कराएंगे ताकि हम उनका भी विचार ले सकेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं साथियों, ये धम्म का कारवा नैतिकता का कारवा है, अर्थात धम्म ही नैतिकता है और नैतिकता ही धम्म है, जिसकी लगातार राष्ट्रीय बौद्ध महासभा 365 दिन कार्यक्रम को करना चाहती है और पूरे देश में हर क्षेत्र में कोई भी ऐसा क्षेत्र न छूटे जहां राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का धम्म का जो विचार है, जो कारवां है, वो आगे बढ़ सके। तो उसी कड़ी में है हमारे वक्तागण हैं जो कि आज के विषय पर वॉल राइटिंग, प्रचार, सहयोग, तमाम चीजों पर 5 और 6 फरवरी को जो पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर का जो धम्म संगति होने जा रहा है उस पर अभी तक की क्या तैयारी हो पाई है, ये समीक्षाएं चल रही हैं तैयारी की। तैयारी पर अवलोकन निरीक्षण चल रहा है कि क्या क्या हुई है। तो मैं सर्वप्रथम चाहूंगा आज के हमारे वक्तागण में हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य आदरणीय रतन लाल चरगोत्रा साहब से मैं निवेदन करूंगा कि आप आए और आज के विषय पर अपनी बात रखेंगे। आदरणीय चरगोत्रा साहब। हमारे सम्मानित मुकेश बौद्ध जी से निवेदन है कि अलाउ करेंगे यदि हमारे साथी जुड़े हुए हैं। माइक। हेलो जी साहब। हाँ जी सर, बहुत बहुत स्वागत है, सादर आमंत्रित हैं आप आज के। धन्यवाद। हेलो, आवाज जी आपकी आवाज आ रही है। वीडियो चला गया कहीं? वीडियो ठीक कर रहा हूँ मैं। ओके। हेलो, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। हाँ जी। धन्यवाद। सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए और संत गुरुओं को नमन करते हुए मैं आज के इस वेबिनार के माध्यम से
हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश बौद्ध भारती जी और कार्यकारिणी अध्यक्ष बादल सिंह जी और उनके साथ जुड़े हुए आज हमारे संचालकर्ता अशोक सोनवानी जी और तमाम जुड़े हुए इस वेबिनार के साथ जुड़े हुए सब तमाम जो भी हमारे सहयोगी और कार्यकर्ता और उपासक उपासिकाएं हैं, मैं सबको नमो बुद्धाय जय भीम। तो सबसे पहले आज तो हमारे प्रदेश के ही अध्यक्ष माननीय श्री तुलसीदास जी अध्यक्षता कर रहे हैं और हम भी जम्मू से ही रतनलाल चरगोत्रा जी मैं बोल रहा हूं। तो जो स्टेट का हमारी जो दम संगति जो 5-6 फरवरी को होने वाली है उसकी तैयारी के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं तो संक्षेप से बताना चाहता हूं। सबसे पहले हमारी जो आपने कहा कि बाल राइटिंग वो तकरीबन हमारी पूरी हो चुकी है। तमाम जो राष्ट्रीय हमारे रोड्स हैं उन पर हमने अपने वो उनकी राइटिंग कर दी है और जो इंटीरियर रोड्स हैं उन पर हमारी राइटिंग चल रही है। और दूसरी तरफ हम डोर से डोर और हाउस टू हाउस कैंपेन कर रहे हैं और उसके साथ कलेक्शन का दौर भी चल रहा है और साथ साथ सांची जाने के लिए लोगों को भी हम प्रोत्साहित करने में लगे हुए हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारी जो ड्यूटी लगी है जम्मू कश्मीर की 1 लाख रुपए की, हम तकरीबन 50,000 रुपया सेंट्रल ऑफिस में आज जमा हो गया है। तो यही मेरी एक आज की सबमिशन है और यही हमारी प्रोग्रेस है। इनके साथ ही नमो बुद्धाय जय भीम। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत ही संक्षिप्त और अनुशासित तरीके से आपने जम्मू कश्मीर की ओर से अपने बातों को रखा है। आप लोगों ने बड़े ही उत्साह पूर्वक 5 और 6 फरवरी की तैयारी को लेकर के वॉल राइटिंग का काम आपने कर लिया है और जो फाइनेंस कंट्रीब्यूशन की जो बात आई है उसमें आपने 50% अभी तक सफलता हासिल कर लिया है। तो हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की ओर से आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हैं और उम्मीद है और आशा है कि बहुत जल्द आप लोग अपने जो टारगेट मिली हुई है उसे पूरा करेंगे। तो ढेर सारी मंगल कामनाएं हैं कि आप लोग इस कार्यक्रम की तैयारी पे बढ़ चढ़ करके और भी करेंगे। तो बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय हमारे चरगोत्रा साहब जम्मू कश्मीर से। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में हैं हमारे गुजरात के प्रदेश संयोजक माननीय गुणवंत सुमरा साहब। आपसे निवेदन है कि आप आए और 5 और 6 फरवरी की तैयारी को लेकर के जो विषय रखी गई है उस पर अपनी बात रखेंगे। आदरणीय गुणवंत सुमरा साहब सादर आमंत्रित हैं आज के वेबिनार में अपनी बात रखने के लिए। सुमरा साहब, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? सुमरा साहब अभी उपस्थित नहीं हुए, मुझे उनका नाम नहीं दिख रहा। हो सके तो किसी अन्य नाम से हो तो हैंड रेज कर दें जब तक। जी हरियाणा हम चलते हैं। हाँ, आगे ले लेते हैं जी। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी चलिए हम लोग हैं हमारे आगे बढ़ते हैं और हरियाणा वाले को लीजिए। जी हरियाणा प्रदेश से हमारे आदरणीय माननीय आजाद बौद्ध साहब हैं हमारे बीच में। तो 5 और 6 फरवरी की तैयारी को लेकर के आप लोगों की किस तरह की अभी प्रगति चल रही है, क्या प्रोग्रेस है? कृपया आज के वेबिनार में आप अपनी बात रखेंगे आदरणीय आजाद बौद्ध साहब। सादर आमंत्रित हैं, बहुत बहुत साधुवाद। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सभी सम्मानित सदस्यों को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। यहाँ से पीछे वेबिनार में जो है जब हम बोध गया में गए थे उसके बाद में जो है थोड़ी सी मिसहैपनिंग हमारे साथ हो गई थी और
हमारी जो रिब्स जो है ना यहाँ से थोड़ी सी क्रैक हो गई है, इसलिए हम जो है बेड पे हैं और ज्यादा कुछ कर नहीं पाए हैं। लेकिन जहाँ तक तैयारियों की बात है, तैयारी हम मैन टू मैन जो है फोन से बात कर रहे हैं लोगों से, और आश्वासन भी मिल रहा है कि हम लोग चलेंगे। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि मैं अपने साथियों के साथ 5 और 6 फरवरी को निश्चित रूप से आऊँगा अपने साथियों के साथ। और मेरे जो साथी इस काम में लगे हुए हैं उनसे एक छोटा सा अनुरोध है कि जिस भी शहर में हम लोग रहते हैं वहाँ जितनी भी बौद्ध महासभाएं हैं या किसी भी नाम से हैं, उनमें जरूर जाएं, उनके संचालकों से मिलें, उनसे अनुरोध करें मीटिंग अटेंड करने का। ये अंतर्राष्ट्रीय सत्र का प्रोग्राम है, इससे हम जो है और ज्यादा लोगों को जोड़ सकते हैं, और ज्यादा लोग हमारे साथ हो सकते हैं, क्योंकि जहाँ बुद्ध आगे का नाम आ गया वहाँ हम सब एक हैं, और हमें जो है सबको एक साथ मिलके इस कारवां को जो है आगे बढ़ाना है। भारत को बौद्ध में बनाने के लिए हमें अपने जो भी सीमित साधन हैं सबका भरपूर इस्तेमाल करके और इस कड़ी से कड़ी मिला करके पूरे देश को बौद्ध में बनाना है। मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा, ज़्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का। इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, और जैसे ही मैं स्वस्थ हो जाता हूँ तो बाहर निकल के जो है गाड़ी वाड़ी चला के अपने लोगों से मिलूंगा और जो है इस काम को आगे बढ़ाऊंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय आजाद साहब। आप अस्वस्थ होने के बावजूद जिस आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप 5 और 6 फरवरी की तैयारी में जुटे हैं, हम आपकी अच्छे सेहत की कामना करते हैं और आप बहुत जल्द स्वस्थ होकर के और मैदानी जंग कहते हैं की तरह कामयाब करेंगे हमारे 5 और 6 फरवरी के इस प्रोग्राम को। तो बहुत बहुत साधुवाद आपका। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की धरती में चलते हैं, और जहां से हमारा राष्ट्रीय कार्यालय भी संचालित होता है, आगरा। और हमारे उत्तर प्रदेश के हमारे प्रदेश संयोजक हमारे बीच में आदरणीय विजय बौद्ध साहब से निवेदन है कि आप आएं और यूपी में किस तरह की तैयारी चल रही है आप अपनी बात रखेंगे। सादर आमंत्रित हैं माननीय विजय बौद्ध जी। जी बहुत बहुत साधुवाद माननीय संचालक महोदय जी, माननीय सोनवानी जी। बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं और महापुरुषों को श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय धर्मप्रकाश भारती जी को और कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी को और संस्था से जुड़े हुए सभी अपने सदस्यगण और देश के कोने कोने से जुड़े हुए सभी उपासक और उपासिकाओं को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। और बात उत्तर प्रदेश की आई है, बारी की उत्तर प्रदेश की बात रखनी है, तो उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कार्यालय भी है। उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का उद्भव भी हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में चीज क्या 4 भागों में बटा हुआ है, जैसे कि साहब ने बांटा है पूर्वांचल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अवध प्रदेश और बुंदेलखंड, जिनमें कि 2 प्रदेशों में पश्चिम उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड यहाँ तो कलेक्शन के लिए रसीदें पहुंची हैं, और जो बुंदेलखंड है यहाँ पर मुझे 10 तारीख को, अभी 10 दिसंबर को रसीदें मिली हैं। तो अब जो 10 तारीख को मिली थी तो मैंने 11 तारीख को अपने बांदा मंडल के जो हैं वहाँ की जो प्रभारी उनको हैंड ओवर किया था, और कल भी परसों जो संडे है, संडे को जाकर के दूसरे जो जिलों और जिलों के जो हमारे साथी हैं उनको हैंड ओवर करके और अपनी बाइक को लेकर मैं खुद लोगों से पर्सनली जाके मिलूंगा, और जो हमारे साथी उनसे भी सहयोग करवाने के लिए, और जितने भी हमने हमारे क्षेत्र में लोकल क्षेत्र में जितने संगठन चल रहे हैं सबसे मिलने का प्रयास करूंगा। और जो हमारे माननीय अम्बेडकर साहब से मेरी बात हुई थी अभी, जेपी अम्बेडकर साहब से, वहाँ कलेक्शन का काम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, जो हमारा सहयोग राशि वो भी अच्छे खासी मिल रही है। लेकिन अभी दीवार लेखन का जो कार्यभार है वो अभी कहीं ना कहीं किसी न किसी कारणवश व्यस्तता के कारण अभी स्टार्टअप नहीं हो पाया। तो कार्यालय से फोन भी आया था
कि आपके यहाँ दीवार लेखन का काम कब से होगा, तो मैंने मैम को आश्वस्त किया था कि 20 जुलाई से संभवतः दीवार लेखन का कार्य चालू हो जाएगा यहाँ। तो उन्होंने डेट भी लिखी थी कि 20 दिसंबर से हो जाएगा, लेकिन 20 दिसंबर तो बात की बात है। कल 18 तारीख है, कोशिश करके कल से ही इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। और जो वॉल पेंटिंग है और हैंडवेल है, पंपलेट है जो छपवाने, तो उसके लिए बात करके कलेक्शन भी जरूरी है। कल से जितना भी समय, घंटे या 2 घंटे 3 घंटे, जितना भी मुझे शाम को या सुबह जब भी मिलेगा, तो मैं अपनी गाड़ी लेके निकलूंगा, लोगों से मिलूंगा। बस ये मेन चीज प्रॉब्लम थोड़ा सी आ जाती है कि अभी यहाँ जो हमारे उत्तर प्रदेश की है, बुंदेलखंड में मैं रह रहा हूँ, तो टीम बिल्डअप नहीं हो पाई। और जो जिसको हम टीम के साथ टीम बिल्डअप करते हैं, जिसको हम टीम में लेते हैं, तो कहीं ना कहीं सशंकित रहता है व्यक्ति और काम करने का वो ज्यादा मन नहीं कर पाता है, वो सिर्फ पद लेके बैठ जाता है। बाकी उसको पद दे दीजिए तो बहुत अच्छा लगता है, अगर काम की बात करो तो कई बहाने लगा के वो कहीं ना कहीं इधर उधर दाएं बाएं हो जाता है। तो जिनको मैंने जिम्मेदारी दी हुई है उनसे भी मिलूंगा, और अगर उनके साथ कोई समस्याएं हैं तो उनके साथ बैठ करके समस्या को हल भी करूंगा, करने की कोशिश करूंगा। जहाँ कोई समस्या हुई तो केंद्रीय कार्यालय से संपर्क करके उनकी समस्याओं का समाधान भी करवाने की सोचूंगा। इसके बाद जो कलेक्शन रहा, तो 10 दिन का टाइम बचा हुआ है। इन 10 दिन में 10 दिन का जो टाइम है हमारे पास, मेरी आवाज आ रही है सर? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आ रही है। जी जी। जो अभी दिसंबर के महीने में वॉल पेंटिंग का काम था, तो 10 दिन का, जो 10 या 11 दिन का टाइम बचेगा, उस 10 या 11 दिन में बुंदेलखंड में जो हमारे प्रभारी हैं उनके माध्यम से क्षेत्र बाय क्षेत्र दे करके इस वॉल पेंटिंग को काम बहुत जल्दी करवा लिया जाएगा। क्योंकि स्पॉट बाय स्पॉट लोकल का जो पेंटर रहेगा हमारा लोकल का, स्क्रीन सर डिस्टर्ब हो रही है, स्क्रीन पे मैसेज आ रहा बार बार जी। तो इसके बाद कलेक्शन भी, अब कल मेरे डीपी अम्बेडकर साहब से बात हुई है, तो उनको जाकर के कल रसीदें हैंड ओवर करना है। और पूर्वांचल में बात हुई है मेरी माननीय राम सुंदर जी के यहाँ, तो वहाँ अभी पूर्वांचल में कलेक्शन के लिए रसीदें नहीं पहुंची हैं, तो कल केंद्रीय कार्यालय में फोन करके उनसे बात करके वहाँ भी रसीदें पहुंच जाएंगी। कुछ थोड़ा बहुत कलेक्शन पूर्वांचल में हो जाएगा। अवध में, तो अवध में जाके, क्योंकि कोई जिम्मेदार साथी अवध में है नहीं, वहाँ जो भी लोग होंगे, जो अपने संपर्क वाले लोग हैं, उनके पास जा करके समय, जैसे ही मुझे समय मिलता, समय निकाल के मैं जाऊंगा और वो कलेक्शन करूंगा। और जितना मुझसे हो सकेगा, क्योंकि अभी इस क्षेत्र में, इस फील्ड में, इनकी बुंदेलखंड और अवध, इस क्षेत्र में अभी कोई जिम्मेदार साथी है नहीं। जितना जो कुछ करना, तो अकेले दौड़ना, अकेले भागना ही है। जितना मुझसे अभी हो सकेगा उतना मैं अपने अकेले दम पे करूंगा। और सांची का जो कार्यक्रम है, कोशिश करूंगा कि सफल रहे। बोध गया के जैसे कार्यक्रम, वहां तो हमारे साथी पहुंचे हुए थे, और यहाँ भी साथियों को ले जाने की प्रयास है कि लोगों से बातचीत, कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई है, कुछ लोगों से भी बातचीत होना बाकी है। और बाकी डेली फोन पर तो डेली बात हो ही रही लोगों से, तो आश्वस्त तो कर रहे हैं कि जाने के लिए। अब रहा कि उनको इनविटेशन कार्ड देना, तो हैंडबिल छपवा करके इनविटेशन कार्ड और प्लस रसीद दे करके उनको रिजर्वेशन करवाने की बात भी कही जाएगी उनसे। और इस तरह से ये कार्यक्रम के लिए सबको तैयार करके वॉल पेंटिंग और कलेक्शन पूरा किया जाएगा। और जो भी केंद्रीय कार्यालय का आदेश होगा उस पे 100% पालन करने का प्रयास किया जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय साथी। बहुत बहुत साधुवाद माननीय विजय बौद्ध साहब। आप यूपी के रिपोर्टिंग कर रहे थे और आपने जिस जोश और उत्साह के साथ सेल्फ काम कर रहे हैं, तो आशा ही नहीं, बड़ी उम्मीद है कि हमारे सांची का जो कार्यक्रम है 5 और 6 फरवरी का, भारी मात्रा में, संख्या में यूपी से हमारे लोग निकलेंगे और प्रचार प्रसार जिस तरह से चल रहा है, तो बहुत बहुत साधुवाद आज के विषय पर अपनी बात रखने के लिए। मैं चलता हूं पंजाब की ओर। हमारे पंजाब के जो प्रदेश संयोजक हैं माननीय एडवोकेट प्रतिपाल सिंह जी, यदि आप जुड़ गए हैं तो आपसे निवेदन है, आज के विषय पर अपनी बात रखेंगे। आप सादर आमंत्रित हैं अपनी बात रखने के लिए। अभी एडवोकेट साहब नहीं जुड़े, जब तक सुमरा साहब को ली। सुमरा साहब आ गए हैं? जी ओके ओके, तो चलिए हम लोग गुजरात की धरती में चलते हैं और वहाँ के प्रदेश संयोजक आदरणीय माननीय गुणवंत सुमरा साहब से निवेदन है, 5 और 6 फरवरी की तैयारी पर वे अपनी बात रखेंगे कि गुजरात से क्या क्या चल रही है अभी तक।
प्लीज आइए, मोस्ट वेलकम है। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। जय भीम साहब, जय भीम। मैं गुणवंत सुमरा अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। हमारी 2-4 मीटिंगें हो गई है। हमने पूरा हमारा मैप प्लान बना लिया है, गुजरात में कैसे हमें लोगों तक ये बात पहुंचानी है सांची के कार्यक्रम की। हमने पत्रिका भी छपवा ली है, इनविटेशन कार्ड भी छपवा लिए है। अभी वॉल पेंटिंग का काम हमें करना है। वो पहले हमने डिसाइड किया था कि वॉल पेंटिंग ज़्यादा मेहनत वाला काम है और उसमें ज़्यादा समय लग सकता है, इसलिए हमने पहले उसको टालने का सोचा था। लेकिन भारतीय साहब से मेरी बात हुई अभी, तो उन्होंने बताया वॉल पेंटिंग बहुत ज़रूरी है। तो हमने सोचा कि भी ठीक है, अगर ज़रूरी है तो हम उसको करेंगे। तो हमने वो उसको भी हमारे प्लान में शामिल कर लिया है और हम वॉल पेंटिंग भी करवाएंगे। हमारे इनविटेशन कार्ड भी छप गए और पैम्पलेट भी छप गए। यहाँ 15 दिसंबर को अहमदाबाद में बहुत बड़ा दीक्षा समारोह हो रहा है। तो हम लोगों ने अभी ये प्लान भी बनाया है कि वहाँ अम्बेडकर विचारधारा के और बुद्ध विचारधारा के लोग आएंगे, तो उनके सामने हम लोग ये हमारा विचार रजू करेंगे। वहाँ उनको ये पैम्पलेट बांटेंगे और उनसे धम्मदान जो मिल सकता है वो एकत्रित करने की कोशिश करेंगे। तो 25 दिसंबर से हम लोग बहुत सख्त से सख्त मेहनत के साथ अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे और वॉल पेंटिंग वगैरह भी तब तक हम शुरू करवा देंगे। बाकी जो न्यूज़पेपर में पैम्पलेट डलवाने हैं, तो वो भी हमने सोच रखा है कि हम लोग न्यूज़पेपर एजेंसी से कांटेक्ट करेंगे और जो हमारे पैम्पलेट्स है वो न्यूज़पेपर में भी डाले, ताकि घर घर तक पैम्पलेट पहुंच जाए और हमारा पूरा मैसेज पहुंच जाए। ये हमारी अभी तैयारी चल रही है। हम लोगों ने अपना रिजर्वेशन भी आज बंदे को भेजा था, शायद हो गया होगा। तो वो अभी हमारी मीटिंग में खेमचंद सोलंकी जी हो गए, वो शायद वो कंफर्म करेंगे रिजर्वेशन वगैरह हो गया है। बाकी हम दूसरा प्लान भी बना रहे कि हम सोच रहे एक पूरी गाड़ी यहाँ से 55 जो पैसेंजर वाली गाड़ी है वो लेके जाए। उसमें हमने ये भी सोचा है कि कहीं जो विचारधारा से जुड़े हुए विचारधारा में है और वो विचारधारा के लिए काम भी करना चाहते हैं, लेकिन उनको कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम उनके लिए सोच रहे हैं कि उनकी टिकट का भी हम बंदोबस्त करेंगे, या उसके लिए हो सके तो हम बस करवाएंगे, तो ताकि उन लोगों को भी लेके आ सके। कि पैसे की वजह से हमारे प्रोग्राम में कोई अटेंड ना कर सके, ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी वहाँ आने के बाद ही पता चलेगा कि हम कितने लोगों को ला सके हैं। अभी तो फिलहाल हमारी पूरी पुरजोश तैयारी चल रही है। आगे ज्यादा बात ना करते हुए मैं यहाँ मेरी बात को विराम देना चाहता हूँ। जय भीम, नमो बुद्ध। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय सुमरा साहब। आपने बहुत ही अच्छी एक पहल की है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर मान्यवर कांसीराम साहब कहा करते थे कि समाज को ऋण भुगतान करना, कि हमें जो भी प्राप्त हुआ है हमारे बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों के बदौलत हुआ है। तो ऐसा कोई शख्स छूट न जाए 5 और 6 फरवरी को, जिसे ये रहे कि भाई मुझे पैसे नहीं थे इसलिए मैं 5 और 6 फरवरी को अटेंड नहीं कर पाया। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा एक सकारात्मक पहल अपने अहमदाबाद गुजरात की धरती से आपने किया है, कर रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों को, और यकीन है कि ये कामयाबी जरूर मिलेगी और वे साथी जरूर यहाँ सहभागी होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। तो संचालक चलिए जी, आगे बढ़ते जी। पश्चिम बंगाल से पीयूष कांति साहब जुड़े हैं, उनको भी लीजिए। और गुजरात से नहीं, वो जम्मू से हमारे बनगोत्रा साहब को भी लीजिए। ओके, पश्चिम बंगाल से हमारे पीयूष। ओके
और हमारे जम्मू कश्मीर से बनगोत्रा साहब और बिहार से के साहब। अच्छा अच्छा, जी बिहार से हमारे के साहब ने, के बहुत जी। जी ओके, तो चलिए साधुवाद आदरणीय कार्यवाहक अध्यक्ष महोदय। आपके दिशा निर्देशानुसार चलिए हम पश्चिम बंगाल की ओर चलते हैं, और हमारे पास जो समय है हम लोग सभी प्रदेश संयोजकों से, राष्ट्रीय बहुजन महासभा के कार्यकारिणी सदस्यों से उनके विचार और कार्यक्रम की तैयारी पर विचार ले रहे हैं। तो मैं पश्चिम बंगाल से आदरणीय हमारे पीयूष कांति साहब से निवेदन करूंगा कि आप आएं और इस वेबिनार में आज के विषय पर जो तैयारी चल रही है 5 और 6 फरवरी की, उस पर अपनी बात रखेंगे। आदरणीय पीयूष कांति साहब, आप सादर आमंत्रित हैं अपनी बात रखने के लिए। मेरी आवाज जा रही है? आ रही है आपकी आवाज जी। आदरणीय पीयूष कांति साहब, आप अपनी माइक अनम्यूट कर लें। जुड़े तो हैं वो, माइक अनम्यूट शायद नहीं हो पा रहा है। जब तक के साहब को ले लीजिए। ओके ओके, तो चलिए बिहार से हम जहाँ अभी अभी कार्यक्रम करके आए हुए हैं, तो बुद्ध की धरती बिहार से हमारे आदरणीय के बौद्ध साहब से निवेदन है कि 5 और 6 फरवरी की तैयारी पर अपनी विचार रखेंगे। आदरणीय के बौद्ध साहब, सादर आमंत्रित हैं। आवाज जा रही है? हाँ जी आ रही है। हेलो जी साधुवाद, आइए। अच्छा जी, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय बिहार भीम। में अभी 19 तारीख, कल नहीं परसों राज्य स्तरीय कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी आना है, बल्कि वो कल ही पहुंच रहे हैं। तो अभी हम लोग फिलहाल पूरा फुल एनर्जी हम लोग पटना में लोगों को जुटाने के लिए आज दिन भर सूचना देते रहे, कल भी दिन भर सूचना, क्योंकि परसों फाइनल है। तो जहां तक 5-6 की बात है, तो ऐसे मेंटली प्रिपेयर्ड कुछ लोग हुए हैं, लेकिन अभी जैसे टिकट कटाना हुआ, ऐसे लोग जब तक टिकट नहीं करता तब तक हम कंफर्म नहीं मानते। तो अभी यही स्थिति है पूरे बिहार का। तो जो महिला अध्यक्ष जो है बिहार के, वो अभी उसमें बिजी हैं, इसलिए कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, इसी के साथ हम अपने विचार को विराम देते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। चलिए आप लोग कल की जो एक फिजिकल मीटिंग आदरणीय संस्थापक अध्यक्ष महोदय के अध्यक्षता में होनी है, उस पर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, और ये तैयारी 5 और 6 फरवरी पर ही आधारित है। तो एक कार्यक्रम, ये मीटिंग बैठक सफल हो और अधिक से अधिक लोग बिहार से निकल के आ सकें 5 और 6 को, तो बहुत बहुत साधुवाद। आइए हम लोग फिर से जम्मू कश्मीर की ओर चलते हैं, और हमारे आदरणीय बनगोत्रा साहब से निवेदन है कि आप आएं और आप अपने विचार रखेंगे कार्यक्रम की तैयारी पर। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय साहब। सर्वप्रथम वंदना के साथ तथागत गौतम बुद्ध के चरणों को नमन करते हुए समारोह में जाएंगे, महापुरुषों को, संतों महापुरुषों को नमन करते हुए मान्यवर परशुराम जी को नमन करते हुए, संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सम्मान करते हुए, और आज के वेबिनार में हमारे जितने भी साथी जुड़े हुए हैं उनको नमन करते हुए, हमारे संस्थापक अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारती जी, उनको नमन करते हुए, हमारे बादल सिंह बौद्ध जी हमारे आज की अध्यक्षता कर रहे हैं, तुलसीदास लंगेर जी जो आज हमारे जम्मू से ही बिलोंग करते हैं और हम रोज इकट्ठे ही होते हैं। तो आज के हमारे संचालन कर रहे हैं अशोक सोवानी जी, आप सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। तो जैसे हमारे आगे ही रतनलाल जी ने पहले ही बता दिया है कि हम जम्मू कश्मीर के जो जितने भी हमारे साथी हैं वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे पर थोड़ा ज्यादा
बोझ है, क्योंकि मुझे 5 स्टेटों का कोऑर्डिनेटर हूँ और 5 स्टेटों का मैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो इसलिए मैं उनसे भी राब्ता कायम कर रहा हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनसे मेरा राब्ता कायम नहीं होता है। लेकिन हम जम्मू कश्मीर में क्या बताएं, हम सुबह निकलते हैं ब्रेकफास्ट करके और सारा दिन हम लोगों के घरों घरों में जाकर सबको इतना अवेयरनेस कर रहे हैं, उनको इतना उनके साथ काउंसलिंग कर रहे हैं, उनको लेसन दे रहे हैं। आज सबको बोला कि भाषण बंद कर दो। आज की डेट में जाकर सभी से ऐसे जैसे टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं ऐसे हम लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो हमारी कोशिश तो बहुत ज्यादा है कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ सकें और यही कि वो इस मुद्दे में उनको इसके साथ ले आए। तो हम सुबह जैसे मैं और मेरे अलगेज साहब, चड़गोत्रा साहब और दूसरे हमारे साथी, हम सुबह गाड़ी में निकलते हैं और सभी के घरों में जाते हैं, लोगों को बताते भी हैं, पोस्टर भी देते हैं, हैंड बिल भी देते हैं और कलेक्शन भी कर रहे हैं। तो जैसे हमारे चड़गोत्रा साहब ने ऑलरेडी बता चुके हैं कि मैंने 30,000 रुपया पिछले हफ्ते डाल दिया था, 20,000 मैंने आज डाल दिया है। तो जैसे 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 हमारे पास पैसे आते जाएंगे, हम जो भी हमारा सहयोग होगा हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को ये देते रहेंगे। ये हमारा एक संकल्प लिया है हम लोगों ने और इस संकल्प को हम कायम रखेंगे। तो जैसे हमारे पार्टी साहब बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, तो उन्हीं के जो वो हमें लेसन देते हैं, जहाँ हमें जो चीजें बताते हैं, तो उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। तो हो सकता है कि हमें जम्मू कश्मीर से काफी लोग हम लेकर आए, लेकिन अभी मैं टू बी फ्रैंक अभी हमने टिकटें नहीं करवाई हैं, क्योंकि जब मेरे टिकटों के पैसे आ जाएंगे सभी के तो मैं टिकटें भी करवा दूंगा। तो बाकी तो हम बहुत ही काम कर रहे हैं। हमारे लंगेश साहब जो है वो इस उम्र में भी 79 ईयर की उम्र में भी वो दौड़ कर रहे हैं, मेरे साथ दौड़ रहे हैं। तो ये मुझे बहुत ही उन्हीं की वजह से मुझे प्रेरणा मिलती है। मीटिंग चल रही है। तो इसलिए कि जो बाल पेंटिंग का बताया, बाल पेंटिंग भी हमने कर ली है और हैंड बिल भी दे रहे हैं और घरों में पोस्टर भी दे रहे हैं। और जो भी हमें दिशा निर्देश हमें सेंट्रल ऑफिस से मिलेंगे उसको भी हम फॉलो करेंगे। और हम जम्मू कश्मीर से हम हो सकता है कि हम 4 तारीख को जहाँ से जितने भी साथी होंगे 4 तारीख को निकलेंगे और 5 तारीख को हम सांची में पहुंच जाएंगे। तो 6 को जो जिसकी भी वापसी होगी वो 6 को आ जाएगा, नहीं तो हम आगे 7 को आ जाएंगे। वो अकॉर्डिंग टू अवर जो हमारा टाइम होगा उसी के हिसाब से हम आएंगे। तो बाकी हम जैसे जैसे हम कोई और भी बात निकलेगी आप लोगों के से तो हम उसको शेयर करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का एक बार फिर पुण्य जय भीम और नमो बुद्धाय के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय इंजीनियर साहब। आप लोग जम्मू कश्मीर से अच्छा मेहनत हो रही है और संचालक जी ओके जी सर। जैसे भारत के नक्शे पे सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर है जी, उसी के अनुरूप अभी सहयोग में सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर है। 50,000 की राशि कार्यक्रम हेतु जमा की गई है। तो जी चोटी पर सभा की तरफ से हमने सबसे ज्यादा साधुवाद देते हैं और पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में उनको माना जाता है। ये सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट का पैसा है अभी तक। जी जहाँ जम्मू स्टेट का पैसा है। जम्मू डिस्ट्रिक्ट हाँ जम्मू द्वीप है जी बहुत बहुत साधुवाद साहब। चलिए बहुत बहुत साधुवाद। आप लोगों की इस प्रगति पर हमें भी जो है जोश और उमंग मिलता है, अन्य साथियों को भी उत्साह प्रेरणा का स्रोत बनता है। तो चलिए बहुत बहुत साधुवाद। तो यदि पुनः मैं चलूंगा पश्चिम बंगाल की ओर, यदि हमारी आवाज आदरणीय पीयूष कांति की ओर जा रही हो तो आपसे निवेदन है कि आप 5 और 6 फरवरी की तैयारी पर अपनी बात रखेंगे। आदरणीय पीयूष कांति साहब। चलो आगे बढ़ाइए, नहीं खोल पा रहे हो। चलिए थैंक यू। तो हम फिर आज के हमारे वक्तागणों को हमने सुना है, अतिरिक्त साथियों को भी हमने अवसर प्रदान किया है उनकी प्रगति पर लेकर के। तो अब हम चलते हैं
पुनः राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की महिला विंग की ओर, और आज की हमारे प्रमुख वक्ता भी हैं। तो आदरणीय हमारे उपासिका रविता बौद्ध जी आज की हमारे मुख्य वक्ता हैं। आज के इस जूम वेबिनार पर आप अपनी बात रखने के लिए सादर आमंत्रित हैं उपासिका रविता बौद्ध जी। मैम, मोस्ट वेलकम। हेलो जी, जुड़ी तो हैं। आवाज जा रही है हमारी? आपकी आवाज जा रही है लेकिन उन तक नहीं पहुंच रही साथ। ओ, छत्तीसगढ़ से महिला विंग राष्ट्रीय संगठन सचिव हमारी उपासिका रविता बौद्ध जी, प्लीज यदि आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो माइक उन्होंने अनम्यूट रिक्वेस्ट करते किया हुए था कि मैं फील्ड में रहूंगी, और फील्ड में रहूंगी तो ओके मैं जरूरत तो जाऊंगी नहीं, अपनी बात रख पाऊंगी। तो उनकी जगह पे हम कार्यक्रम के जो संयोजक हैं कमलेश बौद्ध जी को सुन लेते हैं। ओके ओके। तो आइए हम 5 और 6 फरवरी सांची में जो कार्यक्रम हो रही है उसके हमारे ग्रेट मोटिवेटर लीडर रिस्पेक्टेड कमलेश बौद्ध साहब से निवेदन है कि आज के जूम मीटिंग पर अपनी बात रखेंगे। आदरणीय कमलेश बौद्ध साहब। बहुत बहुत साधुवाद माननीय संचालक महोदय। आप फील्ड में ही हैं, आप फील्ड में ही हैं लगता है। जी जी। और ओके मैं आज भोपाल आया हुआ एक्चुअल में कुछ साथियों से मिलने के लिए इसी कार्यक्रम के सिलसिले में। तो लगातार वही क्रम चल रहा है। सबसे पहले सभी संतों गुरुओं को नमन करते हुए और हमारे संस्था के संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्मप्रकाश भारती साहब, कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब, और आज के कार्यक्रम के सभी अतिथिगण, संचालक महोदय, सभी को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। सम्मानित साथियों, जैसा कि 5-6 फरवरी कार्यक्रम की तैयारी सभी राज्यों के साथी हमारे सतत कर रहे हैं, सभी लगे हुए साथी हैं, लेकिन मैं सभी से यही अनुरोध करना चाहूंगा कि जैसे संगठन के दिशा निर्देश हैं कि दीवार पेंटिंग का काम जो अभी तक पूरा हो जाना चाहिए था, हम उसी क्रम में कितने गंभीर हुए हैं और कितना काम हुआ है उस पर हमें सोचना है। तो लगभग प्रोग्रेस तो है, लेकिन संतोषजनक नहीं है। तो हमें कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जब तक हम इन बातों को गंभीरता से नहीं लेंगे तब तक शायद हमें जो सफलता, मनचाही सफलता चाहिए वो सफलता नहीं मिलेगी। तो मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि संगठन के दिशा निर्देशों को गंभीरता से लें, और जैसा हम देख रहे हैं कि कुछ साथी लगातार बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, तो हम उनका बहुत बहुत साधुवाद भी करेंगे, क्योंकि जो साथी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में हमारे राष्ट्रीय महासचिव रमेश चंद्र बनगोत्रा साहब हैं, जो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में, जहां हमारे यहाँ तो थोड़ी बहुत सर्दी है लेकिन उनके यहाँ तो मुझे लगता है कि माइनस में टेम्परेचर पहुंच जाता है, तो वहां पर वो इतना लगातार काम कर रहे हैं। और अन्य राज्यों में भी, उड़ीसा में बहुत अच्छा काम हो रहा है। और इस बार आज का जो उपस्थिति है उसमें मैं बंगाल के साथियों को भी बहुत बहुत साधुवाद कहना चाहूंगा कि बंगाल के साथी भी आज की मीटिंग में जुड़े हैं। और आज कहीं ना कहीं जब हम इस कार्यक्रम को देखते हैं तो मध्य प्रदेश का जो स्थान नंबर 1 रहता था, आज मध्य प्रदेश का स्थान कहीं तीसरे या चौथे स्थान पर है। तो इसको लेके मेरे लिए चिंता का विषय है, और मध्य प्रदेश के जो साथी सुन रहे हैं उनके लिए चिंता का विषय है कि कहीं ना कहीं हमारी जो उदासीनता है ये हमारे लिए घातक होती जा रही है। तो मैं मध्य प्रदेश के साथियों से खासकर इस बात के लिए अनुरोध करना चाहूंगा कि जो साथी मेरी बात को सुन रहे हैं, संसाधनों का अभाव है हमारे पास, कहीं ना कहीं हमें कम संसाधनों में ज्यादा काम करना है। समय का अभाव है, ज्यादातर कर्मचारी साथी होते हैं, कहीं ना कहीं दूसरे काम में लगे हुए साथी हैं, फुल टाइमर हमारे पास नहीं है। तो उसमें से कहीं ना कहीं समय निकालकर हमें इस काम को करने की आवश्यकता है। लेकिन हम अपने काम में जब लगते हैं तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और संस्था के कामों को भूल जाते हैं। ऐसी स्थिति में संगठन की जो गतिविधियां हैं वो कमजोर पड़ती हैं। तो मैं सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि अपने काम के शेड्यूल में संगठन के लिए भी 1-2 घंटे रखें, फोन के माध्यम से
या जैसे भी आप काम करना चाहें काम करें, तो 5-6 फरवरी का कार्यक्रम बहुत सफल होगा। और ये काम हमें करना ही पड़ेगा। अगर ये काम हम नहीं करते हैं, लोगों से सतत चर्चा नहीं करेंगे, लोगों से सतत संपर्क नहीं करेंगे, और कलेक्शन के मामले में तो घर से निकलना पड़ेगा। लोगों को अगर वहां तक लाना है, सांची तक, तो आपको घर से निकलना पड़ेगा और लोगों के पास जाना पड़ेगा। क्योंकि जो हमारे पास जो चीजें हैं, धम्म जो है वो एक सत्य है, और सत्य को बताने के लिए हमें घर घर जाने की आवश्यकता है। क्योंकि जिस प्रकार से शराब की दुकान पर लोग अपने आप भीड़ लगाते हैं और दूध घर घर बांटा जाता है, तो वही इस तरह का हमारा धम्म है। तो हमें घर घर तक जाना ही पड़ेगा, और जब तक हम घर घर नहीं जाएंगे, लोगों तक बात नहीं पहुंचाएंगे, और लोगों से सहयोग नहीं मांगेंगे, पेबैक टू सोसाइटी का उनको याद नहीं दिलाएंगे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम इस कार्यक्रम के जो लक्ष्य हैं वो पूरे नहीं कर पाएंगे। तो हमें सबको अब कमर कसनी होगी, घर से बाहर निकलना होगा, और जिन लोगों से आप उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वे व्यक्ति सफल आपको सहयोग करेंगे या वे व्यक्ति वहां पहुंच जाएंगे, तो मैंने जो अनुभव है पर्सनल, हो सकता है कि जिस व्यक्ति ने आपको पिछली बार सहयोग किया हो, इस बार वो आपका सहयोग ना करे। तो हमें नए व्यक्तियों की भी तलाश करनी होगी। तो उसके लिए सबसे ज्यादा घर से निकलना होगा। हर बार हम ये सोचें कि जो व्यक्ति हमें सहयोग कर रहे हैं वो बराबर करते रहेंगे, जो बार बार आपके कार्यक्रम में आ रहे हैं वो बराबर आते रहेंगे, जो बार बार आपकी मीटिंग में जुड़ रहे हैं जो मीटिंग में वो बराबर जुड़ते रहेंगे। तो ऐसा नहीं है, उसी का परिणाम है कि आज हमारी संख्या लगातार घटती जा रही है। तो हमें नए साथियों की तलाश करना है और संगठन के लिए का काम करना है। तो मैं सभी संभागीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और सभी राज्यों के जो प्रभारी साथी हैं, कहीं ना कहीं इस विषय पर आप होमवर्क करें, मैं भी करने का प्रयास करता हूँ जो समय है। हम सब मिलकर इस काम को कैसे भी करके आगे बढ़ाएं, और इस कार्यक्रम को हमें सफल करना है। क्योंकि इस कार्यक्रम में अब किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। कार्यक्रम होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत सफल होगा, लेकिन हम अपनी पूरी ताकत से इस काम को करें। मेरा सभी से यही अनुरोध है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, और बाकी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और कार्यवाहक अध्यक्ष जी दिशा निर्देश देंगे, उनका पालन करते हुए इस काम को हम दिन रात मेहनत करके सफल करेंगे। तो मैं बस इतनी ही बात कह के अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत साधुवाद, सबका मंगल हो। बहुत बहुत साधुवाद संचालक जी। बहुत बहुत साधुवाद। चलिए सबके जी, मुझे आशीष फोन वचन आ ले गया था। लीजिए अध्यक्ष जी से पहले। जी राष्ट्रीय जी अध्यक्ष जी। तो जी, तो बहुत बहुत साधुवाद हमारे कार्यक्रम के संयोजक, हम सुन रहे थे आदरणीय कमलेश बौद्ध साहब को। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हमें 5 और 6 फरवरी के कार्यक्रम को यदि सफल करना है, तो हमारी जो दिनचर्या है, हमारे जो भी कार्य हैं, वहाँ से यदि हम जुड़े हुए हैं, तो वहाँ से बाहर आकर के भी हमको राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के लिए विचार करने होंगे और काम करने होंगे और जमीन पे आके काम करने होंगे। खास करके हम आर्थिक सहयोग यदि चाहते हैं तो हमें बाहर आना होगा, डोर टू डोर जाना होगा। तो अच्छी पहल है, अभी फील्ड में ही है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम अपने संस्थापक अध्यक्ष माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारती साहब को सुनते हैं, उनके आशीर् वचन लेते हैं कि कार्यक्रम पे अपने मार्गदर्शन प्रदान करेंगे पूरे देश के लोगों को। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आप सादर आमंत्रित हैं। सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए, और मेरा अनुरोध ये है कि मैं इस समय ट्रेन में हूँ और गरीब रथ हम लोग अभी तक थे, लेकिन आज मैं गरीब रथ में ही सफर कर रहा हूँ। और खुशी की बात यह है कि पहली बार मेरी टिकट कंफर्म नहीं हुई आरएसी में है। हम 2 साथी हैं, दोनों की आरएसी में है। खैर कोई बात नहीं, कल सुबह पटना पहुंच जाएंगे। और जम्मू कश्मीर के साथियों के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो प्रोग्राम को गंभीरता से ले रहे हैं। बाकी साथी अभी मुझे लगता है कि गंभीरता से नहीं ले रहे। तो मैं ज्यादा नहीं अभी कहना चाहता, सफर में हूँ, नेटवर्क भी आता जाता रहेगा, लेकिन मैं एक निवेदन बड़ा छोटा सा करना चाहता हूँ कि किसी मूवमेंट को यदि कामयाब करना है तो नो रीजन
ओनली रिजल्ट, रिजल्ट आपको देना होगा। रीजन आप बताते रहेंगे, उस रीजन से कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। कि केवल और केवल रिजल्ट पे अपने को, रिजल्ट पे अपने को लगाइए। इस समय को व्यर्थ में ना निकालने और समस्याओं से प्रत्येक व्यक्ति जकड़ा पड़ा है। कोई व्यक्ति समस्याओं से मुक्त नहीं है। परसों मेरा बीपी 175 था और आज मैं डॉक्टर साहब के पास अपने गया। मैंने उनको बताया मेरा पटना प्रोग्राम है, मुझे निकलना है। तो डॉक्टर ने कहा कि बीपी का आपका ठीक नहीं है, शुगर 300 से ऊपर है, मेरी सलाह यह है कि जाओ। मैंने उनको कहा 2 महीने से लोग उधर लगे हैं मीटिंग के बंदोबस्त में, मैं नहीं जाऊंगा तो उनको बुरा लगेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझे कुछ दवाइयां एडवांस में दे दें, जिससे परिस्थितियों के अनुकूल वो दवाइयां मैं ले लूं अगर परिस्थिति बिगड़ती है तो। ये मैं व्यक्तिगत बात आपको बता रहा हूँ और इससे कहने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आदमी का जीवन ही उलझन है। इन उलझनों में से समय निकालना पड़ेगा मिशन के लिए, काम के लिए। कांशीराम साहब की एक बात बार बार मैं याद दिलाता रहता हूँ, तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते निकल ही आते हैं, तमन्ना झूठी हो तो बहाने भी हजार आते हैं। वर्तमान समय की जो परिस्थितियां देश में चल रही हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों के पास समय बहुत कम है, इस कम समय में ज्यादा काम करना है, यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय। आप सफर में हैं, कल बिहार की राजधानी पटना में कार्यक्रम को सफल करना है और आपने बहुत ही भावनात्मक रूप से हमें अपने शब्दों से अवगत कराया है कि सेहत इतना ज़्यादा खराब होने के बावजूद भी आप जिस कर्मठता से, जिस लगन से आप जुड़े हुए हैं, तो हमें भी आपसे जो है प्रेरित होना चाहिए, हमारे लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी उलझन में हो, धम्म का कारवां को हमें निरंतर आगे बढ़ाना है। तो बहुत बहुत साधुवाद और कल का बैठक सफल हो, ऐसी हम ढेर सारी मंगल कामना करते हैं। तो साथियों, मैं जाना चाहूँगा हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष महोदय की ओर कि आगे कार्यक्रम के समापन पर अपनी बात रखते हुए कार्यक्रम के समापन की घोषणा करेंगे और मंगल गाथा करेंगे। आदरणीय कार्यवाहक अध्यक्ष जी, सॉरी अध्यक्ष जी को लेना है। हाँ, तो चलिए मैं क्षमा चाहूँगा कि हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय हमारे जम्मू कश्मीर से प्रदेश अध्यक्ष संयोजक जी तुलसीदास लंगी साहब से निवेदन है, अपनी अध्यक्षता प्रबोधन हमें प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय तुलसी लंगी साहब। बहुजन समाज में मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। आ रही है। हाँ, बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों को नमन करते हुए तथागत गौतम बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब को नमन करते हुए और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्मकांत भारतीय जी, आदर सिंह बौद्ध जी कार्यकारी अध्यक्ष और माननीय साहब, और खासकर जो प्रोफेसर आर.सी. धीमान जी हैं, जो आइन के ऊपर जो अपना विशेषण रखते हैं, और आज के वेबिनार में जुड़े हुए सभी मेरे साथी उपासक उपासकाएं, आप सबको मेरा नमो बुद्धा जय भीम। साथियों, जम्मू कश्मीर में
हमारी टीम जो है बड़ी अच्छे ढंग से काम कर रही है। और अभी तक तो जो है मेरे साथियों ने रिपोर्ट दे दी है, चरगोत्रा साहब ने बोल दिया, मल्होत्रा साहब ने बोल दिया। तो अभी जो है हमने हैंडबिल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, बैनर भी बन चुके हैं और बैनर भी समझो लगना शुरू हो गए हैं, जो होर्डिंग करा है वो भी काम शुरू हो गया है। और कुछ पोस्टर जो है वो छप रहे हैं, पोस्टरबाजी भी हो जाएगी। और अभी अब जो है सिलेक्टेड लोगों के पास जा रहे हैं। तो मेरी जो हमारा फाइनेंस का टारगेट है लगभग जो है, जैसे मेरे साथी ने बताया कि 50,000 रुपया चला गया है, जब बाकी जो और भी आएगा साथ साथ में बेचते जाएंगे। और एक मेरी जो है गुजारिश है सभी साथियों से, देश भर से जुड़े हुए हैं, हमें इस काम में जो करना है ना, इस काम में हमें पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के सभी लोगों को कांटेक्ट कीजिए। पार्टी ऑफ ही बिलोंग्स, किसी भी पार्टी से वो ताल्लुक रखता है, हमें उसको अपनी विचारधारा के साथ जोड़ने के लिए उनके साथ काउंसलिंग करनी है और उनको अपनी विचारधारा के साथ कन्विंस करके जोड़ना है। उसकी पार्टी किससे है हमें इससे कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि जो देश के जो हालात बढ़ रहे हैं ये बड़े खतरनाक हालात हैं। इसलिए इस हालात को, ये जो हमारा काउंटर समझो जो रेवोल्यूशन का मुहिम चल रही है, और उसमें मैंने जैसे धर्मकाज भारतीय जी का उनके साथ मुलाकात करने से, बात करने से बहुत गहमे हुई। हमने देखा बादल सिंह बहुत साहब से बात हुई, तो इनकी जो डेडिकेशन जो है उसमें मुझे जो है लगता है जैसे माननीय कांशीराम साहब ने अपना जो समय जिस ढंग से काम किया है वो मुझे उनमें थोड़ी सी झलक नजर आती है। इसलिए हम जो है इस उम्र में भी जो है हम जी जान से लगे हुए हैं और हम दूसरे लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं, और जिसके साथ भी जाते हैं काउंसलिंग करते हैं वो एग्री करते हैं कि चूंकि अभी हमारे पास ये लास्ट विकल्प है, इसके आगे कोई विकल्प नहीं है। अगर हम इसमें कामयाब हो जाते हैं तो आप समझिए कि जो मनोवादियों की जो साजिश जो है इस देश के संविधान पर जो अटैक है बहुत बड़ा, वो अटैक कर सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, 1985 में पूरे देश में एक एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट की मुहिम चली थी गुजरात से। माधव सिंह सोलंकी वहां का चीफ मिनिस्टर था, उसने 10 से 18% रिजर्वेशन की तो पूरे देश में नॉन SC/ST एम्प्लॉइज रिजर्वेशन बन गई थी। तो उसमें उस वक्त ना तो हमारा कोई MLA था ना MP था। माननीय कांशीराम साहब ने पूरे देश में 500 सिंपोजियम किए थे, जिसमें से 3 सिंपोजियम हमारे जम्मू कश्मीर में हुए, 10 सेमिनार किए थे, और फिर पूरे देश से लोगों को आह्वान करके बोट क्लब के ऊपर कम 10 लाख लोगों की रैली जब हुई तो दूसरे दिन मीडिया से वो एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट गायब हो गई, यानी जनशक्ति के आधार पर उसको काउंटर कर दिया। और दूसरा जो है अटेम्प्ट जो है, जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन वेंकट चलैया चीफ जस्टिस जो रिटायर थे उनकी अध्यक्षता में कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमेटी बनाई थी। यानी मंशा क्या थी इस कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की। ये तीसरा अटैक है, 2 अटैक हो चुके हैं, अब ये तीसरी अटेम्प्ट है इनकी, ये RSS और BJP के द्वारा जो उनके द्वारा ये देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की। उस वक्त भी माननीय कांशीराम साहब ने पूरे देश में डिस्ट्रिक्ट सतह पे और ब्लॉक सतह के ऊपर, रियासती सतह के ऊपर एक मुहिम चलाई, कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमेटी खत्म करो, कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमेटी खत्म करो। और फिर पूरे देश में तैयारी करके दिल्ली के बोट क्लब के ऊपर फिर एक बहुत बड़ी रैली 10-15 लाख लोगों की हुई और वो कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमेटी नल एंड वाइड हुई और कॉन्स्टिट्यूशन बचाया। अब ये तीसरा अटैक है, इसके लिए हमारे पास राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सिवा और कोई विकल्प नहीं है। इसलिए हमें इसमें जी जान से जुट जाना चाहिए। जो भी साथी आज के वेबिनार में जुड़े हुए हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़कर अपील है कि आप जी जान से, अगर आपस में भी कहीं छोटे मोटे मनमुटाव है, उनको एक साइड पर रखे, तो हमें एक इस जो हमारा जो 5-6 फरवरी का जो बहुत संगति जो हमारी
होने वाली है सांची में, इसको कामयाब करने के लिए हमें सारे साधन लगा देने चाहिए, सारी ताकत लगा देनी चाहिए। और हम भी जहाँ पर लगे हुए हैं, मेरे साथी, पूरी मेरी टीम लगी हुई है, तो वो सभी साथी जो है, मुझे उम्मीद है कि हम जल्दी ही अपना टारगेट पूरा कर लेंगे। और साथियों की भी अभी जो कि रिजर्वेशन तो नहीं हुई है, लेकिन उनकी हम लिस्ट बना रहे हैं, और जितने साथी ज्यादा से ज्यादा हो सके कोशिश करेंगे। यहाँ हमारे 2-3 बोध सभा हैं, 2 बोध विहार हैं जम्मू कश्मीर में। एक तो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया वाले जो हैं, जो डॉक्टर राजरत्न जिनको हेड करते हैं, एक और बुद्धिस्ट सोसाइटी है, तो उनके साथ भी मेरा संपर्क कायम है, क्योंकि वो सारे साथी जो है मेरे हाथों से निकले हुए हैं, तो सब चरित्र गार्ड करते हैं, इज्जत करते हैं। मैंने उनके साथ भी कई मीटिंगें हो चुकी हैं। वो बौद्ध विहार में 2-3 मीटिंगें, एक बौद्ध विहार में हुई हैं, एक मीटिंग दूसरे बौद्ध विहार में हुई है। उन सभी साथियों को हमने संपर्क में लिया है, और उनमें से भी साथी जो है वो बौद्ध संगति के लिए अपने जो है तैयार हो गए यहाँ जाने के, जहाँ हम भी चलेंगे। तो इसलिए हमने किसी भी बुद्धिस्ट सोसाइटी जो है, कोई किसी भी साथ में जुड़े हुए हैं, हमने उनको भी जोड़ना है साथ में। हमने उनको बोल दिया भाई हम सब के लिए दरवाजे खुले रखे हैं, कोई भी आप किसी भी बुद्धिस्ट सोसाइटी में काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो काम है ये कॉमन है। तो इसलिए वो साथी भी तैयार हो गए हैं, वो भी साथी आने को तैयार है। इवन उन्होंने हमें कंट्रीब्यूट भी किया है, हमने उनको भी अप्रोच किया है। तो लिहाजा हमें जो जिस स्टेट में हम साथी बैठे हुए हैं, जो मेरे इस वेबिनार को सुन रहे हैं, मेरी उनसे अपील है कि आप सबको अप्रोच करिए, अप्रोच में कमी मत छोड़िए, जाइए उनके पास, उनको रिक्वेस्ट करिए, उनको कन्विंस करके आर्गुमेंटिकली दलील से कन्विंस करिए कि हमारे पास इस विकल्प के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। अगर हमने अपने देश के इस आयन को अगर बचाना है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अलावा और कोई विकल्प नहीं हमारे साथ वास बचा हुआ है। और इसमें हमने जी जान से जुट जाना चाहिए। देखो, हमें उन लोगों को भी नई पीढ़ी को भी तैयार करने की जरूरत है, पुराने लोगों को भी तैयार करने की जरूरत है। और कहीं भी जो लोग हैं उनको अप्रोच करिए, उनको साथ में जोड़ के, ये एक बहुत बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। और हमारा दुश्मन जो है बहुत ताकतवर है, हमें ऐसे दुश्मन से मुकाबला है जो दुश्मन जिसका हजारों साल हमारे समाज को गुलाम बना के रखा हुआ है। तो लिहाजा ये आजादी और गुलामी की लड़ाई है। तो हमें अगर अपने समाज की आजादी के लिए लड़ना है, तो हमें जो है हमें बिल्कुल अपनी तनदेही से काम करना पड़ेगा। और मेरी फिर हाथ जोड़कर सबसे अपील है कि आप सारे मनमुटाव कर, इररिस्पेक्ट ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स, इससे ऊपर उठ के सबके बाद जाना है, उनको सबको जोड़ना है, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली। तो मैं इन्हीं बातों के साथ ये अपील करता हुआ सभी साथियों से कि मुझे उम्मीद है कि आप मेरी ये नाचीज जो राय है, इस पर आप गौर करेंगे, अमल करेंगे, और 5-6 फरवरी को जो सांची में होने वाला प्रोग्राम है उसको सफल बनाने में अपना पूरा योगदान, पूरा सहयोग देंगे। इन शब्दों के साथ मैं रजा लेता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद। हमारे आज के वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे हमारे जम्मू कश्मीर के प्रदेश संयोजक आदरणीय लंगी साहब के बहुत ही मोटिवेशनल, बहुत ही प्रेरणादायक बातें रही हैं। उन्होंने मान्यवर साहब कांसीराम के बहुत बड़े बड़े आंदोलनों, जिसमें से एक बच्चा, ये भी बच्चा, जो पीछे वाला उन्होंने कई ऐसे संविधान विरोधी गतिविधियों को उन्होंने ध्वस्त करने का काम किया था। उसी कड़ी में हमारा यह जो 5 और 6 फरवरी का जो कार्यक्रम है, उससे भी हमें लाखों की संख्या में वहाँ पे लोगों को ला करके और ये धम्म का कारवां को आगे हमको दिखाना है, बताना है और भारत को बौद्धमय बनाना है। तो बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय आज के अध्यक्षता कर रहे हमारे लंगी साहब का। तो हम लोग चलते हैं कार्यक्रम के समापन की ओर। आदरणीय हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष की ओर में जाऊंगा और वे समापन करते हुए 2 शब्द करेंगे। आदरणीय बादल सिंह बौद्ध साहब जी, बहुत बहुत साधुवाद माननीय संचालक जी, और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय लंगे साहब,
हमारे संस्थापक जी, कार्यक्रम आयोजक जी, सभी प्रदेश संयोजक जी, महासचिव, सचिव जी और उपस्थित आदरणीय सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसे कि लंगे साहब ने कहा कि मित्रवत व्यवहार करना ही बुद्धिज्म की आधारशिला है। अगर हमारे पास ये बुद्धिज्म की पहली कला नहीं है, जैसे कि आप बुद्धिज्म धम्मा में पढ़ते हैं कि सम्यक संबोधि प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यक्तियों को 10 स्तरों से गुजरना होता है। तो उसका पहला स्तर मुदिता है, जॉयफुल लाइफ। अगर आप मुदित स्थिति में, जॉयफुल लाइफ में नहीं रहते तो बुद्धिज्म की पहली सीढ़ी पर ही हम, पहले सोपान पर ही असफल नजर आते हैं। तो हमारे दिल से किसी भी व्यक्ति संप्रदाय के लिए मित्रता व्यवहार करते हुए बुद्धिज्म के श्रेष्ठ गुणों से, उसकी श्रेष्ठ आइडियोलॉजी से उनको मुदित करना है और भाईचारे का जो कड़ी टूट गई है उस कड़ी को आगे बढ़ाना है। और बुधवार का जो सेशन रहेगा विश्लेषण, उसको मैं रखूंगा, मुझे अनुमति मिली हुई है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा। तो आप बुधवार को बुद्धऋण धम्मा में जरूर जुड़ें। उसमें विश्लेषण रहेगा, वाचन की जगह विश्लेषण मेरे द्वारा रखा जाएगा। आप बिल्कुल जरूर जुड़ें। और आज के कार्यक्रम में जिन आदरणीय जनों को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला है, अगले शुक्रवार को उनके हम नाम चिन्हित करके उनको बात रखने का मौका देंगे। और अगला शुक्रवार युवा परिषद के नाम से रखा जाएगा, उसमें अधिकतर युवा अपनी बात रखेंगे। तो हमारे सोनवानी साहब हैं, अशोक सोनवानी जी हैं, अशोक बौद्ध जी हैं, अशोक हमारे पास बहुत सम्राट अशोक हैं युवा पीढ़ी में, और विजय बौद्ध जी हैं, और कुछ हमारी बहनें भी हैं। उनके द्वारा अगले शुक्रवार की संसद युवा संसद के रूप में रखी जाएगी। और आप सभी ने आज अपने विचार रखे और तैयारी के संबंध में जो भी कमियां महसूस की जा रही हैं, कार्य करते हैं तो कमियां भी दिखती हैं, लेकिन समीक्षा इसलिए होती है कि कमियां कहाँ हैं, उनकी दुरुस्ती किस प्रकार की जाए, कहाँ हमको समझ में नहीं आ रहा है, वरिष्ठ जनों से हम सलाह लेते हैं। तो माननीय संस्थापक जी ने हमें सलाह दी है कि तमन्ना अगर आप करना चाहते हैं तो तमन्ना होनी चाहिए आपके। और लंगे साहब ने कहा है कि अगर आप मित्रवत व्यवहार से निकलेंगे तो शत्रु भी एक बार आपको मित्र समझने लगेंगे कि आप मित्र भाव से जाएंगे, और आप अनमन के भाव से जाएंगे तो फिर आप सब असफल ही निश्चित रूप से होंगे, सफल नहीं होंगे। बहुत बहुत साधुवाद, नमो बुद्धाय, जय भीम। अब हम सभी साथी माइक ओपन कर सकते हैं और हम आज की सभा को कंक्लूड करते हैं। सभी साथी